जैसा कि हम कल से इसको लगातार, परसों से लगातार इसको कवर कर रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान की सरकार हिली हुई है और इसमें किसी भी पक्ष पर पूरा पूरा भरोसा करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। बागी एमएलए पर कार्रवाई की तैयारी की जा सकती है। ये जितनी भी आप खबरें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये एक तरीके की पोस्चरिंग है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो लोग गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर आदि राज्यों में सफल रहे हैं, वो राजस्थान में असफल क्यों होंगे, इसको लेकर सवाल बने हुए हैं। क्या महाराष्ट्र जैसी रणनीति कांग्रेस या बाकी के दल अपना सकते हैं? ये बड़ा सवाल भी है अभिषेक, क्योंकि अब अगर ये होता है तो फिर आखिर रणनीति क्या होने जा रही है कांग्रेस की। और इसी को जानने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती जुड़ गए हैं। बाबा, एक सवाल इस सब को लेकर ये उठ रहा है कि अब शायद उम्मीदें कम होती जा रही हैं और इसीलिए अब इस तरीके की बात भी सामने आ रही है कि अब सीधे तौर पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अपनी सरकार बचानी है। नंबर कम करेंगे और सीधा जो 102 का 101 102 का आंकड़ा अभी कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहा है, कांग्रेस खेमे की तरफ से, तो वो फिर अपने आप ही नंबर ज्यादा हो जाएगा, 1-2 का अंतर नहीं रह जाएगा। पूरी स्थिति क्या है, अगर आपके पास कुछ जानकारी है जरूर बताएं। मेरी जानकारी के अनुसार जो आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में जितने विधायक आते हैं ये इस संख्या पर निर्भर करेगा, और जितने नहीं आते हैं वो जाहिर है कि वो सचिन पायलट ग्रुप के होंगे। तो यदि वो नहीं आते हैं तो उन पर एक कार्रवाई की स्थिति बन सकती है और उन पर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लगा करके स्पीकर के द्वारा उनको उनकी सदस्यता सस्पेंड करने की बात हो रही है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि ताकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो कम हो जाए। यदि ऐसा होता है तो बहुमत का आंकड़ा जो है वो 90-91 के आसपास होगा और गहलोत कैंप जो है 101 102 के बहुमत का दावा कर रही है। तो ऐसे में उनको लगता है कि उनकी सरकार बच जाएगी। और दूसरी तरफ दिक्कत ये है सचिन पायलट से, हालांकि अभी भी निगोशिएशन चल रहा है। दिल्ली में उनको अकोमोडेट करने की भी बात हो रही है, वहां भी उनको अध्यक्ष पद पर राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष पद उनको उनके पास ही रहेगा, ये भी उनको भरोसा दिलाया जा रहा है। एक आध मंत्री पद भी यदि वो चाहे तो वो ये बात भी हो रही है। लेकिन जो खबर ये है कि अब कांग्रेस ने करीब करीब इस बात का मन बना लिया है कि यदि जो विधायक नहीं आते हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी और उनकी सदस्यता खत्म होती है तो गहलोत की सरकार बच जाएगी। जी बाबा, आप हमारे साथ बने रहे। मैं उमा आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के बुजुर्ग नेता हैं वो असफल रहे हैं कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में और दूसरे राज्यों में भी, वो राजस्थान में किस तरीके से सफल हो सकते हैं, क्योंकि बुजुर्ग नेताओं की रणनीतियां कई बार चौपट हो गई हैं। जी देखिए अभिषेक, कांग्रेस की पहली प्राथमिकता राजस्थान की सरकार बचाने की है और जिस तरह से वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती ने बताया कि आंकड़ों के गेम में किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपना हाथ ऊपर रखना चाहती है और जो अभी सीएलपी बुलाया गया उसमें जो नहीं पहुंचेंगे उन पे कार्रवाई होगी, तो ये तो आंकड़ा बाबा ने आपको समझाया। लेकिन जहां तक बुजुर्ग नेताओं की या ओल्ड गार्ड की बात है, जो अलग अलग राज्यों में आपने उनके नाकामयाब होने की बात कही है, तो राजस्थान में बेशक सरकार बचा ले लेकिन पार्टी को एकजुट रखने में यहाँ पे भी वो नाकामयाब साबित होते दिख रहे हैं। तमाम बातें की जा रही हैं कांग्रेस पार्टी के उच्चपदस्थ सूत्रों के हवाले से कि रीच आउट करने की कोशिश हुई है सचिन पायलट को, कई तरह के फॉर्मूले जो कल से हम बता रहे हैं उसकी बात की जा रही है। लेकिन जब सचिन पायलट खेमे से आप बात कीजिए तो वो सीधे तौर पे कहते हैं कि ये बिल्कुल असत्य बात है, ऐसी कोई कोशिश हमें अप्रोच करने की नहीं हुई है और किसी बड़े कांग्रेसी नेता का फोन नहीं आया है। ये दावा सचिन पायलट खेमे का है। उनका ये मानना है कि ये सब कुछ उनके खेमे को और उनको इस तरह से पेंट करने की है कि ये बिल्कुल पार्टी की राह से अलग चल पड़े, जो कि वो चल पड़े हैं। उन्होंने खुली बगावत कर दी है और अपने कई एमएलएज के साथ वो एक अननोन जगह पे बैठे हुए हैं, किसी रिजॉर्ट में वो भी बैठे हुए हैं। तो उनको ये लगता है कि जो पहले से उनको पार्टी में एक दरकिनार करने की कोशिश की जा रही थी, एक फाइनल असॉल्ट के तौर पे ये पूरा ताना बाना बुना गया है, जो कि नोटिस से शुरू हुई है 124A में और उसके बाद अब इस तरह से बैठकों का सिलसिला करके और ये दिखाया जा रहा है कि उन्होंने बिल्कुल अलग राह ले ली है, जबकि उनका ये कहना है कि उनकी बातों को, उनकी शिकायतों को नहीं सुना गया है। और अब सीधे तौर पे उनके समर्थक विधायक जो है कहते हैं कि सीएम पद से कम में कोई भी निगोशिएशन नहीं होगा। अगर इस पे कोई बात करने आता है तो हम बात करने को तैयार हैं। उसके अलावा आपने देखा कि कई सारे जो एमएलएज हैं
सचिन पायलट कैंप के, वो अब ट्वीट का सहारा ले रहे हैं, कई शेरो शायरी कर रहे हैं, कई ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की गुलामी अब हम नहीं सहेंगे। तो एक तरह से यहाँ पे भी एक तैयारी है, लेकिन देखना है कि आगे चलकर आंकड़ों का खेल किस तरह से बैठता है और कांग्रेस किस तरह से अपनी सरकार राजस्थान की बचा पाने में कामयाब होती है। इसी पे बुजुर्गवार नेताओं की कामयाबी भी निर्भर करती है, लेकिन एक आखिरी बात यही कि वो पार्टी को एकजुट रखने में नाकामयाब फिर से साबित हो रहे हैं।